नमस्ते। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चौधरी, डाइटिशियन। तो हमारी आज सेहत के लिए बात होगी, क्योंकि ज़्यादा करके लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पता है भाई हमें खाना क्या चाहिए। जहाँ कई लोग रूटीन में भी बिस्कुट बहुत खाते हैं, वो क्रीम बिस्कुट खाते हैं। जहाँ कई बार खाने में भी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों ने घर पे, क्योंकि रूटीन में ये प्रॉब्लमें हर जगह हर घर पे होती हैं और एडिक्शन भी हो जाती है ना। जैसे हम ओवर शुगर लेते हैं या कोई खाना खाते हैं, जब मतलब ओवर बिस्किट बार बार लेते हैं, हमारी आदत भी बन जाती है कि नहीं। हाँ, वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भी हमें खाने में, जैसे क्या क्या रूटीन में हमें कैसे उसको टिप्स में लें भी ये चीज़ हम रूटीन में घर में ना बनाएं, है ना। हाँ सर, जैसे आजकल आपने देखा है, आपने क्या, हम सभी नोटिस करते हैं कि बच्चे हैं वो खाने को लेके इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन जितना अगर हम उन्हें लालच दें इस चीज़ का कि हाँ आप ये चीज़ करो तो आपको क्रीम वाले बिस्किट मिलेंगे, या आप ये वाली चीज़ करो तो हम आपको ये चीज़ दिलाएंगे। सबसे मतलब पहला तो इनिशियल स्टेप ये है कि पेरेंट्स उन्हें ये वाला लालच देना बंद करें, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि बिस्किट्स मिलेंगे या फिर ब्रेड वगैरह मिलेंगे। दूसरा ये, अगर हम पेशेंट लेवल पर आकर बात करते हैं तो मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि मैम हमें खाना मत दो, लेकिन हमें ब्रेड दे दो, थोड़ा हमें वो पसंद है, कुछ हो जाएगा। ये भी है मैम भी, बच्चों को खास करके जैसे मोबाइल दे देते हैं खाना खाते समय, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सर, ये सबसे मतलब डिफिकल्ट चीज़ है कि बच्चों को एक फीड करवाना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ लेकिन अगर हम उसी चीज़ का कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें, उनसे बातें करें, उनके साथ खेलें। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसका एक तो माइंड के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा ये हमारा प्रॉपर फोकस होता ही नहीं है खाने की तरफ। ठीक है, तो अब हम फोन भी चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पता नहीं अब उसके आगे जाके डाइजेशन हो भी नहीं, वो लग भी रहा है बच्चे को कि या नहीं लग रहा प्रॉपरली इनटू, तो वो मोबाइल में है। तो इसका हम कोई बेटर ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं उनके साथ, और भी काफी सारी चीजें, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। जरूरी नहीं है कि एक मोबाइल ही ऑल्टरनेटिव है कि बच्चों को देने के लिए। एक सर, आजकल मतलब ये बच्चों के पेरेंट्स बहुत आते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनको ये पसंद नहीं है, उनको ये पसंद नहीं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने भी कंसिडर किए थे और उन्होंने भी बताया था कि बच्चों को हमेशा एक कलरफुल खाना दो, मतलब एक ही सेम ही चीज आप पहले तो उनके लाइक डिसलाइक जानने बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी बच्चे को जाके सीधा तोरी या करेला दे दोगे तो वो ऑब्वियस है कि वो खाने से इनकार ही करेंगे। तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लो, उसके जैसे अप्पे बना लो, अप्पे के थ्रू दे सकते हो, इडली में दे सकते हो, सांभर में दे सकते हो, जो जिस वे में उनको बेटर लगता है उस वे में। दूसरी बात ये है कि उन्हें एक ही कलर का कभी फूड ना दिया जाए, मतलब मल्टी कलर का हो। आप अलग अलग तरह की वेजेस ऐड कर सकते हो, लाइक अगर आप खिचड़ी दे रहे हो या वेज दलिया दे रहे हो उनको, तो मैक्सिमम वेराइटीज हैं हमारे पास इस टाइम बरसात के मौसम में कि अलग अलग वेराइटीज के आप वेजिटेबल्स उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। बच्चा भी खुश होकर खाता है क्योंकि कलरफुल होता है, कलरफुल चीजें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात मैडम ने बताई। कलरफुल खाने का मतलब देखो, खिचड़ी देते हो, किसी को खिचड़ी पूछोगे वो मना कर देगा मैं नहीं खिचड़ी खाऊंगा, क्योंकि बेसिकली खिचड़ी नाम ही ऐसा रखा गया है, वो मरीजों के लिए है। हाँ ठीक है ना, बेसिकली क्या है, आप उसमें गोभी डाल सकते हो, आप उसमें भिंडी डाल सकते हो, आप उसमें गाजर डाल सकते हो, आप उसमें और भी आलू तक डाल सकते हो, आप प्याज डाल सकते हो, मतलब अच्छी अच्छी चीजें सब डाल सकते हो उसमें काट के। और साथ में जैसे मैम ने बताया, साथ में उसमें धनिया डाल दो थोड़ा सा बाद में, टमाटर ज्यादा डाल दो, क्योंकि वो चीजें डालोगे एक तो वेजिटेबल अंदर चला गया, एक देखने को अच्छा लगता है। होटल में क्या होता है, वो प्याज को क्या करते हैं, प्याज को फ्राई करके 10-10 दिन पड़ा होता है फ्रिज में इकट्ठा करके, तो जब एक एक दिन पड़ा होता है उसको फ्राई करके रखा होता है। जब आप कहते हो दाल बनाओ जी, दाल भी उन्होंने भिगो के बनाई होती है, उसी समय बना के आपको दे देते हैं, जो कि वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तभी हम लोगों का जब होटल में खाना खाते हैं हमारा पेट भी खराब होता है, जलन भी होती है, क्योंकि वो सारा कुछ मतलब कि जैसे हम अपने रूटीन में बनाते हैं वो चीज नहीं बनी होती। इसलिए आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट है, घर का खाना ज्यादा कोशिश करो, हफ्ते में दो हफ्ते बाद खाना खाना खाओ, होटल में भी खाना चाहिए, आउटिंग भी करनी चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके जो बाहर की चीजें उनको जितना हो सके कम करो। घर बनाओ जितना कम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, आटे की चीजें बनाओ, अपने वेजिटेबल बनाओ, जिससे आपके बच्चे भी खुश रहें और आपको भी बीमारियां कम होंगी, है ना। हाँ, घर का घी भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन हम बाहर से इतनी ज्यादा चीजें खाते हैं जिससे हमारा खुद का ही नुकसान होता है। और यही हमारे सबका बताना भी यही है ना, और कोई चीजें मतलब
मतलब हम फिर भी आपको बताते रहेंगे, जैसे और भी कल को कोई हमारी रूटीन में ये डिस्कस होती रहेगी। मोटापा कैसे कम होगा ये भी आपको बताएंगे, हमारी कोशिश होगी। तो हम जितना से जितना आपको लाभ दे सकते हैं इसके वीडियो के राही जितना हो सकता करेंगे। थैंक यू।